साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धार्मिक जगत दे सारे धार्मिक कर्म उतने चिर तक निष्फल ने जितने चिर तक मनुख जप नहीं आरंभ करता। एक बाणी पढ़नी है, एक बाणी जपनी है। पढ़न लग्या ध्यान बाहर करना पैंदा है। पढ़न दी भी महिमा है, क्योंकि पढ़िए ना तो बाणी कंठ नहीं हो सकती। पढ़िए ना ते अर्थ बोध दा नहीं पता चल सकता। पढ़िए ना ते यह भी नहीं पता चलता किस भगत दे बोल ने किड़े पातशाह दे बोल ने। पर इतना ही पता चलता है पहले पातशाह दे बोलने के पंजवें दे, कबीर दे बोलने के नामदेव दे। ज्यादा विचार नाल पढ़िए तो कुछ अर्थबोध दा पता चल जाता। या बार बार पढ़िए तो कंठ हो सकती है। पढ़न लग्या जिंदगी बदलती नहीं है, चाहे सारी जिंदगी पढ़िए। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल। सारी जिंदगी पढ़िए, बाणी लेखे च नहीं है। नानक लेखे एक गल, एक गल लेखे च केड़ी। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। हुण बाणी जपना की है? जपना ए है कि जबान उच्चारण करे ते मन सुने, रसना वक्ता बने, मन सरोता बने। सरवन गोविंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत। आप कथे आप सुनने हार, कथन भी आप करे सुने भी आप। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे अगर मनुख गावे ते सुने। जितने पाप ने, जितने दुख ने, जितने संताप ने सुनदियां मिट जाएंगे। अगर कोई आखे मैं मुद्दतां तो बाणी पढ़ रहा, दुख नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, तो मैं अर्ज करा नहीं मिटणगे, नहीं मिटते। दुख नहीं मिटणगे, नहीं मिटते, जपदियां मिटदे ने। ते जपना यह हुंदा है रसना उच्चारण करे ते मन सुने। सुनन दी कितनी महिमा है। 4 पौड़ियां मेरे पातशाह ने उच्चारण कीतियां जपजी साहब दे, और बार बार आखे नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते। जे मुद्दतां तो बाणी दा अध्ययन चल रहा है, दुख नहीं मिटे, पाप नहीं मिटे, तो पढ़दा पिया, ये जपदा नहीं पिया। जपन दे सुनना होंदा है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, भोजन दी बुरकी कंठ तो जद थल्ले चली जाती है, ये पच के इहदा कुछ हिस्सा मांस बनता है, खून बनता है, मिंज बनता है, चर्बी बनता है, शरीर की शक्ति बनता है। भोजन ही शरीर है। भजन जपी हुई बाणी
ये कन्नां दे राही अंदर जाएगी, मूँह दे राही नहीं। मूँह दे राही प्रगट करनी, जिवें हत्थां नाल भोजन बनाना है, मूँह नाल खाना है। रसना नाल भजन करना है, कन्नां राही भजन नूं अंदर ले जाना। पकाना हत्थां ने, खाना मूँह ने, जपना रसना ने, पर जपे हुए नूं अंदर ले जाना है कन्नां ने। गावीए सुनिए मन रखिए भाव। कदी इस तरह साधना करन बैठोगे तो एक गल दा पता चल जाएगा, जबान नाल उच्चारण करना आसान है, कोई औखी गल नहीं, सारा दिन भी पढ़ सकते हैं। जपना औखा है, जपन लगे मन सुने, मन नहीं सुनता, नहीं सुनता। चंगियां चंगियां दा नहीं सुनता। मैनू ऐसे ऐसे अभ्यासी मिले ने जो 24 घंटे कम से कम 8-9 घंटे ते जप ही करते हैं, पर अक्सर हिरदा उन्हां दा रोंदा होया ही मिले है। मस्किन जी मन ते सुनदा ही नहीं। एवें नहीं फरीद ने कह दिता, लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। अगर कोई ये आखे मेरा मन नहीं सुनता, बाबा फरीद करन मेरा भी नहीं सुनता, मैनू अपनी पई है, मन नहीं सुनता। अगर मन सुन लवे, इको ही पंक्ति सुन लवे, पातशाह दी बाणी कहंदी है, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना। किनका मात्र भी वस जाए, अनंत जन्मां दे पाप धुल जाणगे, सारे दुख संताप मिट जाणगे। पर किधरे सुने सही, मन सुनन नूं राजी नहीं होंदा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। ये बचकानियां गल्लां धार्मिक जगल दे चलदियां ने, बच्चियां वालियां। मन ते टिकदा ही नहीं, बाणी की पढ़ी है। मन ते टिकदा ही नहीं, वाहिगुरू जपीए की। अजे इन्हां नूं मन दी समझ भी नहीं। जिनको मन की प्रतीत ना है, नानक से क्या कथे ज्ञान है। महाराज कहंदे ने इन्हां ने की जपना है, अजे ते इन्हां नूं मन दा भी नहीं पता। जिस दिन मन दा पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा कि मन तो पार जाना इंज है जिवें हिमालय दी बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट गौरी शंकर नूं अबूर करना होए। पुराना नाम एवरेस्ट दा गौरी शंकर है, और गौरी शंकर ते चढ़ना, एवरेस्ट ते चढ़ना जितना औखा है, उस तो भी कई गुणा औखा है मन सुने। मन दे सुनदे मन मिटदा है, और मन जोत स्वरूप बनदा है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। दो लफ्ज में अर्ज करा, जिन्ने चिर तक सुनदा नहीं उन्ने चिर तक शैतान है, सुनन लग पे तो भगवान हो जाता है, परमात्मा दा रूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। जपेगा कौन? कथा कीर्तन तो प्रेरित होके, गुरुद्वारे सत्संग आके प्रेरित होके जपेगा कतई नहीं। बड़ी दुनिया मंदिरां च जांदी है, तीर्थां च जांदी है, गुरुद्वारियां च जांदी है। मैं किधरे निराश नहीं कर रहा, ये सारियां गल्लां सिखणियां ते गुरुद्वारे तो इन्ना। गुरु द्वारे होए सो जी पाइस। जपेगा कौन? जिसनों गुरुद्वारे आके इतनी समझ पै जाए, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जगत दुख है, इतना पता चल जाए। जितना सियाणा मनुख होंदा है उतना ही दुखी होंदा है, जितना मूर्ख अचेत होंदा है दुखी नहीं होंदा है। फिर मनुख तो परे ने, पशु ते बिल्कुल मूड़ ने, वो इतने दुखी नहीं होंदा है।
ते पशुआं तो परे है बनस्पति, वो ते मामूली जिहां किधरे दुख महसूस करदी। मनुख ज्यादा दुख महसूस करदा है बनस्पति नालों पशुआं नालों, ते मनुखां दे चों वो मनुख ज्यादा दुख महसूस करदा है जो बहुत सियाणा है, दार्शनिक है, चिंतक है, जिसदा मन ज्यादा जाग गया, वो ज्यादा दुखी होवेगा। देखो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो मनुख नूं बेहोश करना पैंदा, और की जगह नूं सुन करना पैंदा। सनाटे दे सुन दे दुख नहीं महसूस होता। जागृति दे ते मामूली जिहां सूई लगेगी तो मनुख तड़पेगा, पर अचेतपणे च चाकू चलने तां भी कुछ नहीं। अचेत मनुख, मूर्ख बंदा, मूड़ बंदा इतना दुखी नहीं होता। जिन्ना जिन्ना सियाणा होंदा जाएगा, भाव जागदा जाएगा, दुखी होवेगा, दुखी होवेगा। ते जिस दिन ये दिस पे सारा संसार दुख है, निराश हो जाता है, उदास होंदा है। दो लफ्ज मैं दोहरावां, जिहड़े संसार तो उदास होए उन्होंने निरंकार की तलाश की, दूजियां ने नहीं। जो इस जीवन तो उदास होए उन्होंने परम जीवन की तलाश की, दूजियां ने नहीं। जो परिवार तो उदास हो गए, पदार्थां तो उदास हो गए, उन्होंने परमात्मा की तलाश की थी। पदार्थ ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, जीवन ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहला ज्ञान सब कुछ दुख है, अगर जिसनों ऐसा महसूस होवे ज्ञानी ते हो गया। सिद्धार्थ यशोधन दा लड़का जो बाद विच महात्मा बुद्ध बने, राजकुमार है, लेकिन सियाणा ज्यादा सी, सुचेत ज्यादा सी। ये चल पिया तलाश करन परमात्मा दी, परमात्मा दे ज्ञान तो परमात्मा नूं खोजण गया नहीं, दुख दे ज्ञान। संसार दुख है, जीवन दुख है, जगत दुख है। उन्होंने दुख दा ज्ञान होया, परमात्मा दा ज्ञान अखीर दे चाहुंदा है। वो ते सारे भरम भुलेखे दुख संताप मिटा देंदा है। परमात्मा की यात्रा आरंभ होंदी है संसार दे ज्ञान तो, इस जीवन दे ज्ञान तो। जिस दिन पता चल जाए सब कुछ दुख है, जिसनों ये पता चले बई नहीं ये तो सब आनंद है, मौजान है, ये अजे भावें कितना ही पाठ पूजा करे ते तीर्थां दा रटन करे, अजे परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चल सकता। भगत कबीर जी दा बोल, कबीर जिन्हों किछ जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए, हमू जो बूझो बूझना, पूरी परी बलाए। जिन्हां ने संसार नूं नहीं समझिया, नहीं जानिया, सुख नाल रहिंदे पैना, मौजां पै कर देना। कबीर कहंदे मैं समझिया बला पै गई है, मेरा तो हृदय तड़प उठे, उदास हो गया, निराश हो गया। जो संसार तो निराश नहीं, वो निरंकार की तलाश नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। आसा मनसा सगलते आगे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसे ना हिंड, ते घट ब्रह्म निवासा। श्लोकां दे च भी साहिब कहंदे ने, जै बिखया सगली तजी, सब ते भयो उदास। जिन्ने चिर तक निराश नहीं, उदास नहीं, ये परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। अजे ते इच्छा भी लेके आएगा गुरुद्वारे संसार दी, इस जीवन दी, पदार्थों दी। अजे किथे हनूज दिल्ली दूरस्त, अजे दूर दियां खेडां ने। अजे ते गुरुद्वारे आमना भी इसदा संसार वास्ते है,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਗ ਉਸ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਰਥ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। ऐ खुदा, तू सारे जहान दियां बेचैनियां परेशानियां इकट्ठियां कीतियां, तेरे कोल होर कुछ नहीं बनया, मेरा दिल बना दिता। मैं इतना परेशान, मैं इतना बेचैन। इतना बेचैन मनुख हुण किस तरह जीवे? और गालिब कहंदा है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। सारे दा सारा संसार बच्चियां दा खिडौना है, कुछ भी नहीं है। इहदा मतलब है बालग हो गया, अडल्ट हो गया। इन्हां खिडौणियां नाल मैं नहीं खेडना। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात तमाशा ही हो रहे हैं और पुनरुक्ति हो रही है, रिपीटेशन है। सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, सौ गए, फिर सवेरे उठे, फिर कम धंधे च गलतान, फिर सवेरे खादा, शामी खादा, फिर सौ गए। वो कहते जीवन ते पुनरुक्ति है, रिपीटेशन है, दोहराना, और तो कुछ भी नहीं है। गालिब ये पुनरुक्ति है। कहता इस तरह मैं दोहरांदा रहा, ये कुछ भी नहीं है। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक। मनुख सिंघासना लई, राजनीति लई, चौधरपणे लई पता नहीं कितने पापड़ बेलदे या कितने झूठ बोलदा है, कई दफा कितने खून खराबे करदा है, तां किधरे तख्त नसीब होंदा है, तां किधरे सिंघासन नसीब होंदा है। जितना वड्डा सिंघासन चाहिदा है, उतनी वड्डी हिंसा, उतना वड्डा झूठ, उतना वड्डा फरेब और उतना वड्डा गुनाह ते पाप चाहिदा है, जितना वड्डा सिंघासन होवेगा। जिस सारी दुनिया नूं सिकंदर फतेह करना चाहता सी, भावें कर नहीं सके, एक चौथाई भी नहीं कर सके, पर लखां नूं मौत दे घाट ते उसने उतारे ना। चौधरपना चाहिदा है। राजनीति की है, जो अगे उसनूं पिछे सुटना, ते जो पिछे आ रहा नूं होर धक्का मारना ताकि नेड़े ना आवे। राजनीति दा ते मतलब ही है। राजनीतिक जिन्ना पौड़ियां ते चढ़ के
ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਓ। ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਚੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੁਮਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਐਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਚੌਧਰਪਣੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਛਲ, ਕਪਟ, ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-50 ਸਾਧੂ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੇ ਆਮ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਬਾਓ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਧਨ ਦੇ ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ। ਗਾਲਿਬ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਸੀ ਵੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਈਸਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਖਤ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇਗਾ? ਇਤਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
संसार दुख है, फिर ये निरंकार की तलाश करता है। पर जे संसार ही सुख है तो फिर निरंकार की कुछ भी नहीं। संसार दे सुखां लई कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये सारे धार्मिक कर्म भी संसारी बन जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करा, सारे कर्म संसारी बन जाते। कदी कदाई कोई धार्मिक कर्म करता है। धार्मिक कर्म की है, संसार तो निराश है, उदास है और जप रहा है नाम प्रभु दा। दुख दे ज्ञान तो मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलदा है, परमात्मा दे ज्ञान तो नहीं। परमात्मा दा ज्ञान ते जप जप के मिलेगा, बाद च मिलेगा। वो अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, अनुभवी ज्ञान होता है। अक्षरी ज्ञान नाल समझ ते पै जांदी है, जिंदगी बदलदी नहीं बदलदी। अक्षरी ज्ञान नाल थोड़ी जिहा जिंदगी ढंग दी चल सकदी है, जीवन बदलदा नहीं। जीवन बदलदा है अनुभवी ज्ञान नाल। इस दे उत्ते मैं अक्सर एक उदाहरण देंदा हुंदा। अक्षरी ज्ञान ते अनुभवी ज्ञान, इन्हां दोहां च फर्क है। चलो थोड़ा जिहा निर्णय कर दईए। अक्षरी ज्ञान इंज है जिवें किसे मां ने किसे थां तो बच्चा किसे कोल गोद ले लिया, वो स्वयं बांझ सी ते गोद च लई फिरदी है। अनुभवी ज्ञान यह है कि प्रसूत दी पीड़ा सहार के उन्हें अपनी कुख तो जन्म दिता है, उहदी गोद च भी बच्चा है। तुम तुसी सारे गृहस्थी होए, ये दोवें मावां एक जैसी आउणगियां कतई ने, मावें कितनी भी जो है लाड प्यार करे, आंतरिक गहराई उस बच्चे च नहीं आउंदी जो गोद लिया गया होंदा है। कोई 10 साल पुरानी गल है, 9-10 साल। अनुभवी ज्ञान, अक्षरी ज्ञान, इस विषय ते मैं 8-10 दिन कैलगरी बोलदा रहा, कैनेडा दे। कुछ सियाणे चिंतक दार्शनिक टाइप दे बंदे सन, सुनना भी कुछ यही चाहते सन। अक्षरी ज्ञान उन्हां लोकां कोल बड़ा सी, कलम दे धनी सन, दिमाग दे धनी सन, बड़े बड़े साहित्यकार। मैं उथे दलील दी, अक्षरी ज्ञान गोद लिया बच्चा है, अनुभवी ज्ञान कुख तो जन्मिया बच्चा। तीसरा ही दिन सी, मेरे कमरे च एक बीबी आई, मैनू कहन लगी गोद लिया बच्चा ते कुख तो जन्मिया बच्चिया कह एक नहीं आउंदा। मैं कह नहीं आउंदा। कहन लगे ये बच्चा मैं गोद लिया है, ये मैनू अपनी जान तो भी प्यार है, ये रोंदा है, मेरा हिरदा रोंदा है, इहदे दुख सुख दा मैं पूरा ख्याल रखती हूं। तुसी किस तरह कहंदे हो कि गोद लिया बच्चा, कुख लिया बच्चा एक नहीं होंदा। मैं पुरुष शरीर रखदा ते मैनू इतनी समझ है, तू स्त्री दा चोला रख के भी इतना नहीं जानदी, मैनू हैरानगी। मैं किस गल ते मैनू हैरानगी। मैं कह नहीं होंदा। 8-10 दलीलां जो मैं उसनूं दित्तियां, इस नाल उसदी तसल्ली ना होई। इन्हां दलीलां च मैं थोड़ा टाइम ना जाया करा, उस नाल उसदी तसल्ली ना होई। कहने लगे कुछ भी गल नहीं है। मैं कह फिर सुन, गोद लिया बच्चा और कुख तो जन्मिया बच्चा। कुख तो जन्मिया बच्चा किधरे वड्डा होके कुल नू कलंक लाण वाला हो जाए, मां बाप नू दुखी करे, बेचैन करे, ते बहुत सारे उस दे च औगण होवन,
तां भी मां उसदे औगणां ते पड़दा पाउंदी है, छुपांदी है, लोकां नूं ना पता चले, समाज नूं ना पता चले मेरे बच्चे च खामियां, मेरे बच्चे च कमजोरियां, मेरे बच्चे च ये औगण ने। मां छुपांदी है, पड़दा पांदी है, दूजे नूं बिल्कुल ना पता चले। लेकिन गोद लिया बच्चा अगर वड्डा होके घर दे कलेश ते संताप नूं जन्म देवे, मां बाप दे लई दुख दा बायस बने, घर नूं कलंकित करे, ओही मां जिसने गोद लिया आउंदा है कह देंदी है किस दा पता नहीं गंदा खून है मैं चुक के लियांदा है। मैं अजे इतना ही आखिया सी वाकते जे मैं पूरा करना सी, अपना बच्चा चुक के चल पे, थोड़ा जिहा मुंह बना के। बाद ते उसने मैनू माफी दी चिट्ठी लिखी भी मैं उस दिन कुछ रुखा बोलियां, मैं हुण समझीए थोड़ी गल, क्योंकि फिर इस प्रकरण नूं मैं लंबा कीता, मैं 10-15 दिन बोलिया। अनुभवी ज्ञान साधना कर करके, जप कर करके, मेहनत कर करके जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत गाल तां प्राप्त होंदा है। अक्षय ज्ञान ते पढ़ लिया, सुन लिया, मिल गया, दिमाग दे इकट्ठा कर लिया। अक्षरी ज्ञान इस सदी दे ते बहुत वध गया है। बड़े टीकाकार, बड़े ज्ञानी, बड़े दार्शनिक, बड़े चिंतक, और जितनी पढ़ाई लिखाई अज पहले तो होंदी नहीं सी, इन्ने स्कूल, इतने कॉलेज गली गली दे, पिंड पिंड दे पंजाब दे कॉलेज ने। नहीं तो एक वो जमाना सी श्री कृष्ण ने पढ़ना सी ते मथुरा तो अवंतिका जाना पिया पढ़ने वास्ते, उज्जैन जाना पिया, 500 मील दूर जाना पिया, 500 मील तक कोई विद्यालय नहीं सी। श्री कृष्ण अवंतिका जाके पढ़े ने, संदीपनी कोल, यादगार दे आश्रम अजे भी बने है। गुजरात तो आए, काठियावाड़ तो आए सुदामा, अवंतिका दे पढ़ते ने। मथुरा तो गए कृष्ण, अवंतिका दे पढ़ते ने। इदा मतलब दूर दूर तक कोई महाविद्यालय है ही नहीं सन। अज ते गली गली दे स्कूल है। अज जितना अक्षरी ज्ञान इकट्ठा हो गया, पहले नहीं सी, औखे ना होना। अज जितनी मूर्खता है पहले नहीं सी। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। अज तो चंद सदियां पहले अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी, बहुत ज्यादा सी। इस सदी दे च पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। पढ़ लिख के अहंकार वध गया है, लोभ वध गया है, वासना वध गई है और वध जाती है, अक्षरी ज्ञान नाल वध जाती है। मैं किसी समय एक लेख पढ़िया सी, भारत विच एक मैगजीन निकलदा है दिनमान। उस दे विच साइंस दी कोई नवीं तो नवीं जिहड़ी खोज आउंदी है उस दे हवाले आउंदे हैं। उस दे विच एक ये भी लेख सी कि गालबन 90 साल पहले पेरिस दे विच यूरोप दे सारे विद्वान इकट्ठे होए। एक विषय ते सारियां ने 10-10, 15-15 मिनट बोलना सी और एक गोष्ठी हफ्ता चली। क्राइम वधदे जा रहे हैं, कतल वधदे जा रहे हैं, चोरी यारी वधदी जा रही। इसनूं किस तरह काबू करिए, इस विषय ते इन्हां विद्वानां ने अपने विचार देने सन। लंबा चौड़ा लेख सी, मैं थोड़े जिहा समय ही थोड़े सामने रखा, क्योंकि विद्वानां ने जड़ियां जड़ियां दलीलां दित्तियां वो भी उस रिसाले छपियां। बहु गिणती दे विद्वानां ने एक जवान होके आख्या
कि क्राइम इस वास्ते वधदे जा रहे हैं, बहुती दुनिया अनपढ़ है। इक्को ही जुर्म मन लो कि अनपढ़ होना, सब तो वड्डा गुनाह है कि अनपढ़ होना। चूंकि 90% दार्शनिक चिंतक विद्वान एक सहमत होकर कहने लगे यही सब तो वड्डा जुर्म है, अनपढ़ होना, और अनंत जुर्म अनपढ़ लोग कर दें। तो सारे यूरोप दे कानून बन गया 5 साल का बच्चा स्कूल दे पाओ, मां बाप ने नहीं पाया जुर्म, फाइन करो मां बाप, चलान करो मां बाप का। क्यों नहीं बच्चा भेजा? 5 साल का बच्चा हो गया, स्कूल नहीं भेजा। इन्हां 60-70 सालां विच यूरोप सारा पढ़ लिख गया, बच्चा बच्चा स्कूल जांदा है, पढ़ाई लिखाई वध गई, अक्षरी ज्ञान वध गया। आप सुन के हैरान होवोगे, जिहड़े आंकड़े आए ने पहले नालों 13 गुणा कतल वध गए ने, पहले नालों 40 गुणा चोरी वध गई है, पहले नालों 70 गुणा ज्यादा बलात्कार वध गए। ये वध गया। पहले अनपढ़ करदे सन, हुण पढ़े लिखे करदे। अनपढ़ करदे सन बेचारे, पकड़े भी जांदे सन क्योंकि इतनी समझ नहीं सी। पढ़े लिखे करदे ने, ये पढ़े जो है पकड़े भी नहीं जांदे, चलाक इतने ने निकल जांदे ने कानून तो। दाव पेच इन्हां नूं आ गए ने, तो तस्लीम करन लग पैण, इहदे नाल मसला ते नहीं हल होया। हंकार वध गया, लोभ वध गया, वासना वध गई। मनुख पाप करेगा हंकार वश होके, लोभ वश होके, वासना वश होके। पाप करन दा होर कोई कारण नहीं है, इन्हां तिन्हां तो अधीन होके करेगा। हंकार वश होके किसी दी हिंसा करेगा, लोभ वश होके चोरी डकैत किसी दे नाल बेईमानी ठगी करेगा, ते असीम वासना वश होके बलात्कार करेगा। होर ते कोई पाप दा कारण ही नहीं है, ये वध गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। एक पढ़ा लिखा महामूर्ख समझ लो, लोभ ते वध गया, इसका हंकार ते वध गया, वासना ते वध गई। तो इन्हें किथे जपना है नाम? इहदे लई संसार सब कुछ है, निरंकार कुछ भी नहीं। इहदे लई पदार्थ सब कुछ ने, परमात्मा कुछ भी नहीं। इहदे लई रूप रंग सब कुछ है, अरूप परमात्मा कुछ नहीं होते। अरूप है, अरूप है, अनूप है। चकर चैन अरबरन जात अरपात न हिंजे। ये सदी बकौले गुरु नानक पढ़े लिखे मूर्खां दा युग है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। उस्ताद ज़ौक बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर सी, ते बहादुर शाह कहंदा सी, ये मेरे ताज दा हीरा है, मेरे कोल चमक ते जमक जेड़ी है ज़ौक करके है। ज़ौक बड़ा सियाणा सी, इबादत गुजार बंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। ये कहंदा है, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे। भाई मैं समझदा सी कि पढ़ लिख के कुछ मैं समझ जावांगा, जान जावांगा। मैं फिर अर्ज करा, अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलदी है, जरा ढंग नाल चलदी है, जिंदगी बदलदी नहीं। दुनियावी विद्या नाल जीवन चलदा है, जीवन बदलदा नहीं, जिंदगी बदलदी नहीं। ते जिन्ने चिर तक जीवन बदले ना, गुरु नानक उस विद्या नूं विद्या ही नहीं मनदे। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अनपढ़ मूर्ख होवेगा, कोई पढ़ा लिखा मूर्ख होवेगा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। ज़ौक कहंदे पढ़ पढ़ के, जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता।
पढ़ पढ़ के मैं ये जाने, जान जान के मैं ये जाने, मैं कुछ नहीं जानता। इस अक्षरी ज्ञान नाल मेरी जिंदगी नहीं बदली, जीवन नहीं बदले। ये अक्षरी ज्ञान चाहे दुनियावी किताबां दा होवे, चाहे धर्म ग्रंथां दा होवे, चाहे गीता दे अर्थ आउंदे होण या कुरान दा हाफिज होवे, या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा टीकाकार होवे, अर्थ बोध दा ज्ञाता होवे, जिंदगी नहीं बदलेगी। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल। जपदियां ही खेड बनेगी, वो एक गल जप है। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। पढ़न दा लाभ है, बाणी दा पता चलेगा, अर्थ बोध दा पता चलेगा, कंठ भी हो सकती है, जिंदगी बदलेगी नहीं, सारी जिंदगी पढ़ता रहे। और बड़े पाठ करने वाले में देखे ने। हुण मैं अर्ज करा, पढ़ना सौखा है, जपना औखा है। जपण तो मुराद जबान उच्चारण करे, मन सुने। मन सुनदा नहीं सुनदा, बड़े बड़े योगियां दा नहीं सुनदा, बड़े बड़े अभ्यासियां दा नहीं सुनदा। ते मैं फिर अर्ज करा, अवल ते जप ओ करेगा कौन? जिन्हों पता चल जाए जगत दुख है, जीवन दुख है, परिवार दुख है, संसार दुख है, सब झूठ है। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, ये सब खपना ही है और कुछ भी नहीं। जिस दिन इस असलियत दा पता चले, ये संसार ही सब कुछ है, ये परिवार ही सब कुछ है, ये पदार्थ ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। ये अजे संसार तो उदास नहीं, इस वास्ते निरंकार दी तलाश नहीं करेगा। ते संसार तो उदास दा मतलब नहीं कि उस संसार नूं छड़ जाएगा, जिथे जाएगा संसार ते है। शरीर ही संसार है तो कोई आत्म हत्या कर लेगा? नहीं, ये मनुख अपने आप नूं हुण बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जीवदा रहा, हुण इस ढंग नाल नहीं जीवना। ये ते जी जी के मैं देख लिया। 27-28 साल दा सी महात्मा बुद्ध, अकल आ गई, कहंदे कुछ भी नहीं, जवान सी अजे। धन गुरु नानक देव जी महाराज मासूम बच्चे ने, बच्चियां नाल खेडदे ने, ते खेडदियां भी की सतनाम जपदे ने। बच्चियां नाल खेडना भी की है, नाम जपना। हद हो गई। चूंकि अवतारी पुरुष ने, पुरबले संस्कार ने, कोई सेवा लगी है निरंकार दी तरफों, इते छोटे बच्चियां नाल भी खेडदे ने, ते बच्चियां नूं नाम जपांदे ने, आप जपदे ने। इतिहास दे विच यही कुछ है, खेडना इस तरीके नाल। किसी दे लई कथा कीर्तन गुरुद्वारे आवना भी खिडाउणा है, ते कईयां दे लई खिडौणे भी बंदगी बन जाते हैं। यह भी मैं अर्ज करदे हां, खेल भी बंदगी बन जाती। खेल नूं बंदगी बनाया है गुरु नानक ने। आम लोग ही बंदगी नूं ही खिडौणा बना के रख देंदे ने। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कबीर कहंदे लोगों ने रब नूं खिडौणा ही समझिया। सारे धार्मिक रस्म रिवाज खिडौणा ने खेडना है, समा पास करना है। इस वास्ते मेरे देखे, थोड़े शहर की मैं गल नहीं पिया करदा, मैं 60% गुरुद्वारे अमेरिका दे देखे जो इकट्ठ होंदा सब सोशल गैदरिंग है, कोई धार्मिक नहीं होंदी। लंगर च बैठ के 2-2 घंटे गप मारनगे, ते कीर्तनियां किधरे 5 मिनट ऊपर ले गए। ये 5 मिनट वध क्यों गए ने? तू 2 घंटे थले खपदा पे लंगर हाल दे च, इत्थे ते तू मिनट नहीं गिणती कीती। थले 2 घंटे इंज लंघ गए जिवें 2 मिनट कारण उत्ते सब सोशल गल्लां चलियां, घरेलू कारोबारी संसारी। निरंकार दी गल नाल तालमेल नहीं बैठदा।
पता है रस किथे बनता है, आनंद किथे बनता है? जिथे तालमेल बैठ जाए। तालमेल ना बैठे रस नहीं बनता, नहीं बनेगा। तालमेल यानी वाजे दी सुर किसे होर पासे जावे ते तबले दा ताल किसे होर पासे जावे। सियाणे मनुख ने कह देना है ये संगीत नहीं है, रोना पिटना है, कुछ भी नहीं है। सुर किसे होर पासे जा रही है, ताल किसे होर पासे। जिथे तालमेल ना बैठे, सुर ताल एक ना होवन, रस नहीं बनता। बाणी नाल तालमेल नहीं बैठता। बाणी निर्वैर दी है, हिरदा वैर नाल भरे होया, तालमेल नहीं बैठता। बाणी निरंकार दी है, हिरदा संसार दी वासना नाल भरे होया, तालमेल नहीं बैठता। बाणी उस समदृश दी है, हिरदा वितकरियां नाल भरे होया, तालमेल नहीं बैठता। बाणी दया दा सागर है, उसदी बाणी है, हिरदा कठोर है, तालमेल नहीं बैठता। बाणी उस विशाल दी है, फराग दिल दी है, हिरदा तंग दिल है, तालमेल नहीं बैठता। तो जब तालमेल ना बैठे तो रस नहीं बनता। एक गंदे गीत नाल तालमेल बैठ जाता है। मैं थोड़े कोल जद इत्थे आया उस तो पहले एक महापुरुषां दी बरसी मनाई गई। मलाका मलेशिया दा एक शहर, 4 दिन लई दास उत्थे गया सी। उस तो पहले पीछे एक गुरुद्वारा है उत्थे पदालन जाया, एक दिन दी हाजरी उत्थे सी पिछे। उस तो पहले जद दास गया हैरानगी हुई मैनू। 4-5 जथे दास, उस दिन 4-5 बंदे आए। उंज 2-2.5 हज़ार का इकट्ठ होंदा सी। जथे 4-5 नामी सन। 1-2 कथावाचक भी दरबार साहब तो आए सन। दास नूं भी बुलाया गया सी और पूरा इंतजाम भी, संगत ना आई। खैर मैं अपनी हाजरी भर के, रिहायश दूर सी दूसरे गुरुद्वारे से, तो सुभावक जेड़ा सज्जन मैनू लै जा रहा सी, मैं उसको पूछ लिया, मैं गल की अज क्यों नहीं संगत? कहने लगे अज दलेर मेहंदी आया है, थानू कौन सुने? आज ये कीर्तन किसने सुनना? भावें होवन पे टाप दे रागी, भावें होवन पे महान रागी है, भावें तुसी फिलसफा गुरबाणी दा घोटो, उन्होंने टोए टप्पे सुनने, तो साडियां गल्लां की सुननियां। फिर मैनू असलियत दा पता चले। तो जब उसने आखे गैनी जी ऐसा क्यों हो जाता है, मैं कहा उत्थे तालमेल बैठ जाता है। हिरदा काम नाल भरिया होया है, काम दे गीत तालमेल बैठ गया। हिरदा वासना नाल भरिया होया, वासना दे गीत तालमेल बैठ गया, रस बन गया। हिरदा हंकार नाल भरिया होया, हंकार दे भरे हुए गीत तालमेल बैठ गया, रस बन गया। हिरदा संसारिक वासना नाल भरिया होया, संसारी गीत तालमेल बैठ गया, रस बन गया। जिथे तालमेल बैठे रस बन जाता है। अक्सर मनुख गुरुद्वारे सिर ढा के बैठे होंदे ने, मत्थे ते वट पा के बैठे होंदे ने, मंदिरां दे च भी ऐसा ही होंदा है। कारण तालमेल नहीं बैठता। नव भारत टाइम्स एक हिंदी दा अखबार है, भारत दे सब तो ज्यादा छपदा है। उहदे च बुधवार दे बुधवार लतीफे होंदे ने। कदी कदी सफर च मैं उन्हां नूं देखदा, हैरान होया। एक मरीज डॉक्टर कोल आया लतीफा, ते डॉक्टर दा जैसे तकिया कलाम होंदा भी की तकलीफ है? कहंदे डॉक्टर साहब होर ते कोई तकलीफ नहीं, नींद नहीं आउंदी, कोई दवाई दो, नींद नहीं पैंदी। कहंदा ले गलत जगह आ गए, जे नींद नहीं तैनू पैंदी ते मेरे कोल आण दी की लोड़ है? किसी मंदिर चला जा, कथा सुन, आपे ही तैनू नींद आ जाएगी। साडे कोल आण दी तैनू की लोड़? जिथे तालमेल ना बैठे सिर ते बोझ पै जांदा है, ऊंघण लग पैंदे ने। अंमृत वेले मैं दरबार साहब भी देखे ने, हरिमंदिर साहब अद्धे लोग सुते पे होंदे ने। मैं कहा हद हो गई,
3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ भी कीता होना, आ गए ने आसा दीवार का कीर्तन सुनन सुते पे। जिथे तालमेल ना बैठे रस नहीं बनता, ते बेरसी दे च मनुख लंबा नहीं बैठ सकता, ऊंघेगा, नींद आएगी। ऊंघदे होए मनुख अमृत वेले मिलणगे, जद के नाम जपण दा वखत ते अमृत वेला होंदा। हर अमृत वेले वते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। तो हुण मैं लमकावां ना, पढ़न लगिया ध्यान बाहर करना पैंदा है, जपण लगिया ध्यान अंदर करना पैंदा। जपना की है? गावना सुनना, बाणी गाणी सुननी, फिर एक मंत्र ते आ जाना, वाहिगुरु मंत्र ते। दुनिया दे जितने मंत्र ने ये एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। जैसे कलगीधर पातशाह कहते हैं, एक चित जाए एक छिन ध्यायो, एक छिन एकदम। कोई भी मंत्र एकदम दे च पूरा हो जाता है। राम एकदम दे च पूरा हो जाता है, ओम एकदम दे च पूरा हो जाता है, वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो जाता है, सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। उसे एकदम दे जो वाहिगुरु उच्चारण कीता है, उसे ने पूरी एकाग्रता नाल मन सुने। गावीए सुनीए मन रखिए भाव। जिस दिन मन थोड़ा जिहा किधरे नेड़े चला गया, एक रस बन जाएगा, लेकिन वक्ती बनेगा, रस चला जाएगा, फिर उत्थों ही पीड़ा शुरू होएगी, उस तो पहले नहीं। वो पीड़ा आउंदी है धार्मिक। औलाद नहीं है पीड़ा है, धन संपदा नहीं है पीड़ा है, मन भाउंदे पदार्थ नहीं ने, टिकाणा नहीं है, संबंध नहीं जुड़े, पीड़ा है। एक नवी पीड़ा आरंभ हो जाती है, सारी पीड़ा बेमैनी हो जाती है, वो पीड़ा धार्मिक। उस धार्मिक पीड़ा का ही बाबा फरीद जिक्र पे करते हैं। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण लेप, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे देख। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे श्लोक, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल। मोरी रुण झुण लाया पैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। लोभ पैदा हो गया, कुछ रस मिल गया, हुण जिहड़ा रस मिलिया उस तो बिना जीवना औखा हो जाएगा। तेरे दर्शन विठों खनिए वजा, तेरे नाम विठों कुर्बानो। जहां तू तां मैं मान किया है, तुद बिन कहा मेरा मानो। अगां जो बिरहे दा रोना धन गुरु नानक देव जी महाराज ने रखिया सामने, हैरान कुन गल है। स्त्री सुभाव नु सामने रख के, चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, सण बाई सण बाहा, एते वेश करेंदिए मुंदे, सौरा तो अवराह। भन दे इस चूड़े नु पलंग दे पावे नाल, पर बनन लगे अपनियां बावां भी तोड़ देंगे। सिर्फ चूड़ा ही क्यों, सण बाही सण बाहा, बावां दे समेत तोड़ी, निरा चूड़ा ना तोड़ी। चूड़ा तोड़न लगे अपनियां बावां भी तोड़ देंगे। टैगोर राविंद्र नाथ टैगोर गुरु नानक दा ये शब्द पढ़ के 10 दिन रोंदा रहा सी, बई रब्बे भी छोड़े दी पीड़ा च कोई इतना भी तड़प सकदा है। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, सण बाई सण बाहा, एते वेश करें दिए मुंदे, सौरा तो अवराह। सारे धार्मिक श्रृंगार तू कीते, पूजा पाठ कीता, बड़े अडंबर कीते, पर खेड़ते कुछ भी नहीं बनी, गलती कुछ भी ना बनी। सारा हार श्रृंगार व्यर्थ चला गया, फिजूल चला गया। राविंद्र नाथ टैगोर कहते ने, जिस बारीकी नाल गुरु नानक ने बयान कीता है, ये अवतारां दी श्रेणी दे विच एक नवीनता है, नवी गल है। इतनी बारीकी और इतनी सच्चाई
इतनी हकीकत पीड़ा शुरू हो जाती है। हुण मैं अर्ज करा, दुख दे समा लंबा हो जाता है, पीड़ा दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है। इस वास्ते जितने व्याकुल, जितने पीड़ादाई हिरदे भगतां दे होंदे ने, किसे होर दे नहीं होंदे। बहुत वड्डी पीड़ा तो लंघदे ने, तां जाके बहुत वड्डा आनंद उन्हां नूं प्राप्त होंदा है। ये पीड़ा अजे आम लोकां दे अंदर पैदा हो सके बहुत दूर दी गल है, क्योंकि जे संसार दी पीड़ा है, पदार्थां दी पीड़ा, किसी नूं परिवार दी पीड़ा, किसी नूं धीआं पुत्रां दी पीड़ा, किसी नूं कारोबार दी पीड़ा, इसे पीड़ा करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना है। अजे निरंकार दी पीड़ा नहीं आरंभ होई, अजे परमात्मा दे विछोड़े दी पीड़ा आरंभ नहीं हुई। जिस दिन ये पीड़ा आरंभ होएगी उस दिन समा बहुत लंबा हो जाएगा। दुख दे समा लंबा हो जाता है। एक ते दिन रात करके असी समय नूं नापदे हां, पैरां करके, फिर साइंस दा युग है, घड़ी बन गई, रिस्टवाच बन गई, असी हाथ ते देख लेंदे हां, मिंट मिंट दा हिसाब कितना टाइम हो गया। लेकिन एक घड़ी परमात्मा ने साडे अंदर बनाई हुई है, वो टाइम किसी होर ढंग नाल दसदी है। इस ढंग नाल नहीं जो थोड़े हाथ ते बनी हुई घड़ी टाइम दसदी है, मन दी घड़ी वो टाइम नहीं दसदी। ओदा वक्त दसन दा ढंग कुछ होर है। दुख दे चोवे ते समा लंबा दसदी है, बहुत लंबा दसदी है। 1 मिनट 1 साल वर्गा दसदी है। दूर क्यों जाओ, मैं गुरु अर्जन देव जी दे बोल थोड़े सामने रख दिया। 4 पहर 4 जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। हे प्रभु, तेरे विछोरे दी पीड़ा विच ये दिन दे 4 पहर 4 युगां वर्गे ने, ये ते हजारां सालां वर्गे ने, नहीं लंघदे। इतनी पीड़ा, एक घड़ी दिनस मोको बहुत दिहाड़े। एक घड़ी दिन रात दियां पुरानी गिणती दे मुताबिक 60 घड़ियां बनदियां। साहिब कहंदे एक घड़ी कई दिनां वर्गी, कई दिनां वर्गी, नहीं लंघदी। 4 पहर 4 जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। रात आई है, ये कितने युगां वर्गी है, साहिब कहंदे ने ते गिण भी नहीं सकते। इनू किधर कवि दी कल्पना ना समझ लेना, शायर दा तखयल ना समझ लेना। 2 तरह दी शायरी आउंदी है। एक तखयल है, सोच के गल कीती है। एक जो आखिया जा रहा है उसका अनुभव है, ऐसा है। संतन की सुन साखी साची, जो बोले सो पेखें आखी। गुरु अर्जन देव जी, संतन की सुन साची साखी, संत दी गल सुन, जो बोले सो पेखे आखी, जो वेखे ते कह रहे। मैं थानू परमात्मा दी गल सुना रहा, मेरी स्टडी है, मैं पढ़िया, मैं अभ्यास किया है, थोड़ा थानू सुना रहा। अगर संत सुनाएगा, भगत सुनाएगा, पढ़ के नहीं सुनाएगा, सुन के भी नहीं सुनाएगा, सोच के भी नहीं सुनाएगा, फिर किस तरह सुनाएगा? कबीर कहते दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं देखे, मैं देख के गल करता। मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी जो वेख दिन ते कहंदे। एक ने पढ़ के गल आखी है, सोच के गल आखी है, स्टडी करके गल आखी है। एक ने वेख के गल आखी है, जमीन आसमान दा अंतरा होएगा। ते हुण कबीर कोल पुछिए सानू किस तरह पता चले तू वेखे? इहदा कोई सबूत, इहदा कोई प्रूफ? दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर न देखा। इहदा सबूत थोड़े कहने नाल किस तरह मन लईए कि तुसी वेख रहे हो? पता है कबीर की कहंदे ने, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई।
एक ते भाषा वो है जो जबान बोलती है, एक अखां दी भाषा है। अखां भी कुछ बोलती हैं। कई दफा जबान हां कर रही होती है, अखां ना कर दी, और कई दफा जबान ना कर रही होती है, अखां कर दी। फिर विद्वान ऐसा कहते हैं, जबान झूठ बोल सकती, अखां झूठ नहीं बोल सकती। अखां नूं झूठ बोलण दी तौफीक परमात्मा ने नहीं दिती। अख सही बोलदी है, ठीक बोलदी है। मन दे च लोभ होवे, अखां चों प्रगट हुंदा है। मन दे च वासना है, अखां दे च प्रगट हुंदा है। मनुख कोल पुछ ले, मतलब तेरा की हाल चाल रहा है, ते ओह आखे बड़े आनंद च हां। ओहदियां अखां ते दसदियां पेन दिन भर रोंदा पिटदा रहा किधरे। अख ते कुछ होर कह रही, कोई आनंद नहीं। अख गलत बयानी नहीं करती। हिरदे दे सबर संतोख होवे, अखां दसदियां ने। मन दे शर्म हया होवे, अखां दसदियां ने। मन कठोर होवे, अखां दसदियां ने। मन दे परमात्मा होवे, अखां दसदियां ने। जिवें किसी बंदे नाल गलबात करनी है तो कम से कम दोहां दी भाषा एक होवे तां जाके गल बनदी है, दूजे दी भाषा समझदा होवे। कबीर कहंदे ने, अखां दी भाषा समझदे हो ते मेरी अखां बोल रही ने। मैं वेख के कह रहा, मैं परमात्मा नूं वेख के कह रहा। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाए। मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन। गुरु अर्जन देव जी वेख के गल कर रहे हैं। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। जो वेख के गल करदे सन, ऐसे शायरां नूं, कवियां नूं ऋषि आख्या गया। जो समझ के, सोच के, विचार के गल करदे ने, उन्हां नूं कवि आख्या गया। संस्कृत दे दो शब्द ने, ऋषि ते कवि। जो तुकबंदी करके जगत दे सामने कोई खास गल रखदे ने। एक ओ जो वेख के गल करदे ने, एक ओ जो सोच के करदे ने, पढ़ के करदे ने, किधरों सुन के करदे ने। ये दो तरह दे दुनिया दे शायर होंदे ने। ये जो साहिब कहंदे ने, चार पहर चौ जुगे समाने, ये सिर्फ सुनी हुई गल नहीं, सोची हुई गल नहीं, कल्पना मात्र नहीं है, हकीकत है। पीड़ा ही इतनी ज्यादा हो जाती है, दुख ही इतना ज्यादा हो जाता है, दुख समय नूं लंबा कर देंदा है, पीड़ा समय नूं लंबा कर देंदी है। बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा राती वड्डियां बहुत लंबी हो गई है, रात नहीं लंघदी। दुख दुख उठण पास दुखण औके ने, हौके निकलदे ने धन दे विछोड़े च, प्रभता दे विछोड़े च, परिवार दे विछोड़े च, या निरंकार दे विछोड़े च। हौकियां दे च पीड़ा हुंदी है। फरीद कोल हौके ने खुदा दा विछोड़ा। चूंकि खुदा महान है, उसका विछोड़ा महान है, तो पीड़ा भी उतनी वड्डी है जितना वड्डा रब है। फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठण पास, ये दुखण है। दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है। मनुख थोड़ा जिहा रस दे च बैठा है, आनंद दे च बैठा है, कहंदा लै 1 घंटा इंज लंघ गया जिवें 1 मिनट। घंटा 60 मिनट दा ही सी, 1 मिनट दा नहीं सी, पर मन दी घड़ी कुछ होर दसदी है। परमात्मा ने जिहड़ा अंदर साडे ये फिट कीता होया है, मन बनाया है, ये दुख दे समा कुछ होर दसदा है, सुख दे कुछ होर दसदा। सुख दे समा छोटा हो जाता है, वक्त छोटा हो जाता है, और महासुख जिसनों समाधि कहंदे ने, समा खो जाता है, उन्होंने कहंदे ने अकाल, टाइमलैस, कोई वक्त नहीं है, समा नहीं है, कोई वक्त नहीं। अकाल आखे संस्कृत दा शब्द अकाल, काल समय नूं कहंदे ने, वक्त नूं कहंदे ने। अकाल वक्त नहीं है, खो गया वक्त। मैं
ਸੰਤ ਮਾਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ, ਮਸਤੋਂ ਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਤੇ ਮਹਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਕੀ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੁੜ ਗਏ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਮਿਸਮਾਦ। ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਰਹੀ। ਸੰਤ ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਜਦ ਉਥਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕ ਲਓ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਛਕਾ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਛਕੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਾਲਾ, 15 ਦਿਨ ਇੰਜ ਲੰਘੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਇੰਜ ਲੰਘੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ। ਕਿਧਰੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤਬੀਅਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇੰਜ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਦਿਨ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ? ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1-2 ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਤਰਨਾ ਬਨ ਬਨ, ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਹਿ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮੋ, ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੇਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸਰ ਬਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਪੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਦਨ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
उत्थों दी धरती जो है चंदन उगाण दे मुआफिक है, ठीक है। सारी दुनिया दे केसर 2-4 जगह ते हुंदा, होर किधरे भी नहीं हुंदा। सार किताबली दा करता कहंदा रब नाल जुड़ी हुई आत्मा हर शहर दे च नहीं है, हर मुल्क दे च नहीं है। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए, साधु हर शहर दे च नहीं है, हर मुल्क दे च नहीं है। जो जुड़ गया है वो हर जगह नहीं है, जो जुड़न की कोशिश कर रहे ने वो हर जगह ने। ते जिन्होंने कदी रस भी आ गए, कोई झलक भी मिल गई है, करीबन करीबन ये भी हर शहर दे मिल जाते हैं और हर मजहब दे मिल जाते हैं। मैं इस तरह के पुरुष जैनियां च देखे, हिंदुआं च देखे, सिंघां च ते देखे, बेशतर थावां ते मुसलमानां च देखे। एक पादरी भी मैनू रोचेस्टर दे च मिलिया, इंग्लैंड। उहदी हालत भी इस तरह सी, झलक मिल गई सी, हुण तड़प रहा सी फिर होवे, फिर खेड बने। किसी दिन रस बन गया सी, हुण रोंदा रहिंदा सी, तस्बीह फेरदा सी, प्रेयर करदा सी, सब कुछ करदा सी अपने ढंग नाल। तड़पिया होया हिरदा लैके कदी गुरुद्वारे आण बैठदा सी, अंबाले किधरे पिछे रहा सी। जद अंग्रेजां दा राज आउंदा सी, बजुर्ग सी, मैं पुरानी गल करदा पिया, 10-12 साल पुरानी, अजे भी है रोचेस्टर दे चो। बुजुर्ग पादरी, चर्च उसदा अपना है, लेकिन लगन पैदा हो गई। लगन कदों पैदा हुई, उन्हें आप कबूलिया, किसी एक दिन झलक मिल गई सी। इस तरह के पुरुष भी हर शहर दे होंदे ने, पर पूर्ण तौर ते जुड़ गए, जिन्हां दी दुनिया समा खो गया, हर शहर दे नहीं होंदे, हर मुल्क दे नहीं होंदे। चंदन तर ना बन बन साधना पुर पुर माए, सुख दे समा छोटा हो जाता है, समाधि दे समा खो जाता है। 6 महीने भी उस समाधि लीन रहा होवे तो उसनों इंज लगेगा जिवें 1 मिनट। सुख दे समा खो जाता है, आनंद दे समा खो जाता है, काल खो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। लेकिन ये अवस्था जप तो जो शुरू करेगा, ये पड़ाव उसनों नसीब हो सकते हैं। जो अजे पढ़दा ही पिया, कर्म कांड दे च है, अजे खिडौणियां दी खेड है, अजे बालक नहीं होया, अजे अडल्ट नहीं होया। धार्मिक जगत दे च बालक हो गया है, इन्हें जब शुरू कर देता है। अजे बच्चा है, धार्मिक जगत दे जन्म है इसका, ऐसा नहीं कि धार्मिक नहीं है, जन्म हो गया इसका। आमदा है गुरुद्वारे, करदा है पूजा पाठ, करदा है सेवा, सब कुछ करदा है, पर अजे धार्मिक पीड़ा नहीं पैदा हुई। अजे दुनियावी पीड़ा लेके ही गुरुद्वारे आउंदा है। अजे परिवार दी पीड़ा, संसार दी पीड़ा, कारोबार दी पीड़ा, यही करीबन करीबन यही मिलदे ने सारी दुनिया। संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू च होए, उन्होंने ब्रह्मज्ञानी आत्मा सी, सन 44 दे सानू दस दिता सी, चंगी तरह याद है, सारा फ्रंटियर जानदा है बई मेरा शरीर कुछ दिन है ते तुसी सारे रावी तो पार चले जाओ। मैनू खून दियां नदियां वगदियां हुई दिखाई देंदियां। डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे लोग सोचण लग पे हद हो गई, सारी जिंदगी बंदगी करते रहे ते बंदगी करांदे रहे ते हुण बुढ़े हो गए, अनहोणियां गल्लां कर रहे हैं, कहने रावी तो पार चले जा। सारे कहने लगे असी अपनी जमीन जायदाद वतन छोड़ के चले जाइए, किस तरह चले जाइए। कहने लगे मैं थानू कह दिता, मैनू ठीक नहीं दिखाई दे रहा, मैं होना नहीं ते मैनू जो कुछ दिखाई दे रहा है, मैं थानू कह रहा रावी तो पार चले जाओ, छोड़ जाओ ये इलाका, वेच दो अपना साजो समान। किसी ने भी ना गल सुनी। सन 47 करीबन 80% आबादी डिस्ट्रिक्ट बन्नू की कतल हो गई। परिवारां दे परिवार जिंदा जल गए, बड़ी तबाही हुई, नेस्तो नाबूद होए सारे। इस तरह की आत्मा सी।
मैं जो अर्ज कर रहा उन्हां दी खास गल, उन्होंने कह रखिया सी मेरे नाल समाज कारोबारी शरीरक गल नहीं करनी, मैं सुननी नहीं तो कोई करे भी ना, क्योंकि हर बंदे दी यही समस्या है, हर बंदे दी यही समस्या है। ते धार्मिक समस्या किसी दी होवे तो मैं कथा करदा सुन लिया करो, बाकी मैं गल नहीं सुननी। क्यों? गल परिवारक होवेगी, गल कारोबारी होवेगी, गल या शरीरक होवेगी, इस तो इलावा होर की होवेगी, ये मैं नहीं सुननी। कहने कि जिन्ने चिर तक मनुख जिंदा है कुछ ना कुछ तो होवेगा। मैं कल भी अर्ज कीती सी, जेड़ी बेड़ी सागर दे च है लहरां ते टकराणगे, जेड़ा मनुख संसार दे च है कोई ना कोई समस्या ते टकराएगी। लहरां तो बिना सागर नहीं आउंदा, समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी। कुछ ना कुछ होवेगा, कोई ना कोई लहर ते टकरांदी रहेगी। सियाणप यह है बेड़ी नूं ठेलदे जाइए, लहरां अपने आप कटदियां जाणगियां, पार हो जाएगी। नाम जपदे जाइए। परिवारक समस्या है तो होवे पई, कारोबारी समस्या है तो होवे पई, किस दी नहीं आउंदी। बड़े बड़े अवतारां दीयां भी समस्यावां सन। शरीरक समस्या है तो होवे पई, शरीर ते है ही रोग, कुछ ना कुछ तो होवेगा। जिहड़ा दुख की व्याख्या की है ना महात्मा बुद्ध, वो कहते हैं शरीर रोग है, मन सोग है। हैरानगी होवेगी जिहड़े तंदुरुस्त बंदे ने उन्होंने किस तरह मन लईए रोगी। तो महात्मा बुद्ध कहते सन क्या मनुख बुढ़ा नहीं हो जाता, बुढ़ेपा खुद रोग है। ते बुढ़ेपे दे कीटाणु मनुख बच्चे दे च मौजूद ने, बच्चे ने बुढ़ा होना, ये रोग दे कीटाणु उसके अंदर पए ने। अगर शरीर रोगी नहीं तो मर किस तरह जाता है, शरीर रोगी नहीं तो बुढ़ा किस तरह हो जाता है। फिर सतगुरां दी बाणी कहती है जो जो दीसे सो सो रोगी। शरीर रोग है ते मन मन सोग है, चिंतत ही दी से सब कोय। सारे ही चिंता तुरने, कोई ना कोई चिंता है हर एक। कोई ऐसा मन नहीं जो सोग नाल भरिया होया ना हो, कोई ऐसा तन नहीं जो रोग नाल भरिया होया ना। जिस दिन इसकी समझ आउंदी है मनुख तन मन दोहां तो उच्चा उठण की कोशिश करता है, उसे नूं धर्म कहंदे ने। और धार्मिक पीड़ा उसे दिन पैदा होंदी है जिस दिन तन ते मन रोग दिखाई दे जाए, संसार दुख दिखाई दे जाए, उदासी छा जाती है। मैं फिर दोहरावां, उदास मनुखा ने फिर निरंकार की तलाश की है, खोज की है। साहब इस वास्ते कहंदे ने अगर कोई कर्म चल रहे ने लेकिन जपना नहीं, अजे इसनूं समझ नहीं आई, अजे धार्मिक पीड़ा आरंभ नहीं हुई, अजे इसनूं ये बोध नहीं होया जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इसका बाकी रूप मैं थोड़े सामने अमृत वेले सवेरे जो गालबन 6 तो 7:30 बजे तक दीवान रखा गया, उस विच इस विचार नूं संपूर्ण करने की कोशिश करांगा। वैसे तो सारी गुरबाणी नाम जपण की प्रेरणा पई करदी है। जिंदगी खत्म हो सकती है, मजमून नहीं खत्म होंदे, गुरु का शब्द नहीं खत्म होंदा, समा खत्म हो जाता है, कथन शक्ति खत्म हो जाती है, मनुख की अकल समाप्त हो जाती है, गुरु का शब्द नहीं समाप्त होंदा। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। इस पर पंच में साचे नाम की वडाई। सारे गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ नाम की महिमा तो इलावा होर है कि महिमा ही सारे नाम दी है। बाकी विचार सवेरे थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। जिन्होंने समा मिले, वक्त मिले, कल दी ये अखीरली हाजरी, चूंकि इतना ही समा सी दासकुर, फिर नदी नाव संजोगी मेले, फिर सतगुरु ने संजोग बनाया, जिंदगी रही, सेहत रही, फिर आप दे दर्शन करांगे। हुण इत्थे ही समाप्ति। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।